नमस्कार साथियों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के करंट न्यूज़ अपडेट प्रोग्राम में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों की जो आपको आपकी पीसीएस की परीक्षा में मदद कर सकते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? बहुत अहम परियोजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित थी। भारत नेपाल सीमा पर इस पुल का 110 मीटर जो लंबा है उसका शिलान्यास हुआ है और ऐसा मानना है कि अगले साल यानी कि 1 साल के अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको बताना है कि कहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है, कौन से जिले में किया गया है। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ठीक है, इसका पिथौरागढ़ में इसका शिलान्यास किया गया है। और भारत नेपाल सीमा पर जैसे मैंने आपको कहा यह है 110 मीटर लंबा पुल है और एक साथ भारत और नेपाल में इसका शिलान्यास किया गया है। जो नदी पर यह पुल बनेगा इससे ऐसा मानना है कि जो आवागमन है वो सुगम हो जाएगा। पहले लंबा रास्ता लेकर के लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन 110 मीटर में अब वो सीधा ये दूरी तय कर पाएंगे। और जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप्स हैं, रोटी बेटी के संबंध जिनको बोलते हैं, तो उसकी बात पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कही कि वो सुगम हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ। अगला सवाल है, राज्य परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहन और निजी वाहनों से कितने प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? 1%, 2%, 3 या 4%? तो 1% सेस लिया जाएगा। सेस यानी कि एडिशनल टैक्स उसको आप बोल सकते हैं कि टैक्स के ऊपर अलग से जो टैक्स होगा वो लेंगे 1% जो यूके उत्तराखंड की सरकार है कमर्शियल और निजी वाहनों से। इसमें जो व्हीकल्स हैं जैसे मोटरसाइकिल है और ट्रैक्टर है, इनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। और ये जो सेस होगा इससे जो आमदनी सरकार को होगी उसका प्रयोग करेंगे सड़क सुरक्षा में। जैसे उत्तराखंड राज्य में आपने देखा होगा कि पहाड़ों के साथ साथ इस प्रकार से कई बार इस प्रकार से जो बैरिकेडिंग होती है उसमें बहुत खर्च होता है और इतना बजट सरकार के पास अलग से एलोकेट करने के लिए हो सकता है ना हो कि वो आपकी सुरक्षा के लिए लगाए। तो इस प्रकार से, और जो पुलिस पेट्रोलिंग है, इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग है या सड़कों को मजबूत करने का, उनके पैचेस भरने का, इस प्रकार का जो काम है वो इस सेस से सरकार का कहना है कि वो करेंगे। और एंट्री टैक्स इसको बोलेंगे कि जब आप उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो उस वक्त आपसे ले लिया जाएगा। और इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है उत्तराखंड सरकार, तो आपको उसके लिए रुकना या किसी प्रकार से ट्रैफिक जाम की समस्या उससे नहीं बनेगी। जैसे फास्टैग है उस प्रकार से आप उसे पे कर पाएंगे। किस राज्य आर्य वैधशाला ने राज्य में आयुष ग्राम बनाने के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन करेगी? कर्नाटका, केरल, असम या हिमाचल प्रदेश? तो जो ये आर्य वैधशाला है ये कौन सी आयुष ग्राम बनाने के लिए, यानी कि उत्तराखंड में आयुष ग्राम बनाए जाने की प्रस्तावित परियोजना है, तो उसके लिए कौन से राज्य की आर्य वैधशाला जो है वो उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू साइन करेगी, यानी कि उसको मदद करने में आगे आएगी? तो आपको इनमें से बताना है। तो इनमें से ऑप्शन बी ठीक है, केरला के साथ ऐसा एक समझौता साइन हुआ है, एमओयू है, जिसमें जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, हमने पिछली बार बात करी थी जब हम उत्तराखंड के प्रश्न डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक बात थी कि वहां पर हाइड्रोपोनिक जो है, हाइड्रोपोनिक पद्धति से जो पौधे हैं उनको उगाने की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। तो अब ऐसे जो हर्बल पौधे हैं या जो औषधीय पौधे जिनको आप बोलते हैं, औषधीय पौधों को उगाने के साथ साथ आयुष ग्राम स्थापित करने की परियोजना है, जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति से आपका जो चिकित्सा किया जाएगा। 100 बेड की जो क्षमता है अभी प्रस्तावित है कि 100 बेड तक का हम उपचार एक बार में कर पाएंगे आयुष ग्राम के अंतर्गत में। और जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है उसके साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस जिले के शिक्षक प्रदीप नेगी को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सम्मानित किया है? ये हम पिछले बार भी जब डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कि 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 5 सितंबर को टीचर्स डे पर 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला था। आप रिकॉल कर सकते हैं कि वो दोनों कौन से थे। उनमें से एक प्रदीप नेगी थे। तो उनको अब उत्तराखंड राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत,
उन्होंने फिर से सम्मानित किया है, तो वो कहाँ से संबंध रखते हैं? प्रदीप नेगी आपको बताना है, ये हम पिछले बार वैसे बता चुके हैं। ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल या देहरादून। तो ऑप्शन सी ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से वो संबंधित हैं, पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले हैं। और हरिद्वार के ये हैं, प्रदीप नेगी इनका नाम है, इन्हें सम्मानित किया गया है। और शिक्षा विभाग और प्रदेश का नाम रोशन जो इन्होंने किया है, उससे प्रसन्न होकर या कहें कि उनको सम्मान स्वरूप ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य में कहां पर 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? बहुत कॉमन और आपकी नजरों में भी ये सवाल रहा होगा पिछले दिनों। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या अल्मोड़ा। तो ऑप्शन ए ठीक है, देहरादून में इसे आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद दरअसल जो क्या है, इसमें बहुत सारे कलाकार आएंगे, अपनी प्रस्तुतियां देंगे, तो जो लोकल एक तरीके से कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक होने वाला है। और कब शुरू होगा? 5 नवंबर को इसका आरंभ किया जाएगा और मुख्यमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। अगला सवाल है, देश की पहली राष्ट्रीय ओपन तीरंदाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई है? मसूरी, रुड़की, हरिद्वार या देहरादून। तो पिछले दिनों खबरों में भी था, आप जरूर जानते होंगे इसको। हरिद्वार में इसे आयोजित किया गया है और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है जो हमारे तीरंदाज तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव। ये जो तरुणदीप रॉय हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला हुआ है और ओलंपियन ये हैं। तो इनकी देखरेख में या कहें कि इनके गाइडेंस में ये कार्यक्रम किया जाएगा, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप। भल्ला कॉलेज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा इसको। कब? 17 से 21, यानी कि ये कार्यक्रम हो चुका है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। और इसमें दोनों महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। हरिद्वार में हुआ था ये। अगला सवाल, राज्य के किस जिले की शेफाली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है? चंपावत, चमोली, नैनीताल या हरिद्वार। तो आप जानते होंगे हरिद्वार की रहने वाली हैं शेफाली, जिनको नेदरलैंड्स में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। वो पहले भी हम शायद पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो पहले भी बहुत अहम पदों पर ट्रंप सरकार में रही हैं और अन्य जो वरिष्ठ पद हैं उनमें वो रह चुकी हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय मूल की हैं। शेफाली राजदान दुग्गल उनका पूरा नाम है और नेदरलैंड्स में ये अमेरिका की राजदूत होंगी। हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था, बाद में पीटर्सबर्ग इनका परिवार गया, वहीं पर पढ़ाई हुई और मियामी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट ये हैं। इसके बाद इन्होंने अलग अलग जो पद हैं सरकारों में, अमेरिकन सरकारों में, उसमें काम किया हुआ है। राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी? 2%, 3%, 4% या 5%? तो बहुत बार आपने खबरों में ऐसे देखा होगा कि जो कई खिलाड़ी हैं, जैसे पिछले दिनों उत्तराखंड से ही खबर आई थी कि इस प्रकार के जो खिलाड़ी हैं जो या तो रिटायर हो जाते हैं या रिटायर नहीं होते हैं, तो वो अपने गेम को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद उनको अपना जीवन बसर करने के लिए, गुजारा करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए सरकार ने आरक्षण लाने का प्रावधान किया है। तो कितने % वो है नौकरियों में या अन्य जो प्रवेश में है उसमें? 4% आरक्षण उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को देगी, जिससे वो एक बेहतर जीवन बसर कर सकें रिटायरमेंट के बाद भी या जब वो गेम छोड़ दें उसके बाद भी। वैसे अकोमोडेट उनको करने का प्रयास करते हैं कोचेज के रूप में या अन्य सपोर्ट स्टाफ के रूप में, लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहता है कई बार। तो ओबीसी समुदाय को झारखंड में पिछले दिनों 27% रिजर्वेशन दिया था, उसी से शायद प्रेरित होकर 4% रिजर्वेशन का अध्यादेश लाने की बात अभी कही जा रही है। हो सकता है भविष्य में बहुत जल्दी आ जाए। तो इससे होगा क्या कि एक तो खेल के प्रति जो छोटे खिलाड़ी जो हैं, जो कम वर्ग में खेलते हैं, कम आयु वर्ग में खेलते हैं, वो आगे आएंगे और दूसरा उनको कम से कम ये भरोसा रहेगा कि हमारी देखरेख सरकार करेगी रिटायरमेंट के बाद भी। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जो कई प्रकार के खेल होते हैं उनमें मैक्सिमम आप 40 या 35 एक एवरेज आप मान सकते हैं, यहाँ तक आप खेलते हैं, क्योंकि फिर कंपटीशन इतना होता है कि आपसे कम आयु के जो खिलाड़ी हैं वो मोर्चा मार लेते हैं कई बार खेलों में।
तो उससे बचने के लिए सरकार ये अध्यादेश लाने का प्रयास करेगी 4% आरक्षण का। त्रिशूल शिलालेख किस जिले में स्थित है? चंपावत, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी या चमोली? स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल सवाल है, आप जानते रहे होंगे। डी चमोली ठीक है, इसका ऑप्शन डी है, चमोली में स्थित है। और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, कहाँ तक जाता है कि विशाल धातु से निर्मित है ये, और ऐतिहासिक लोग बोलते हैं पुरातात्विक भी है, क्योंकि 6ठी शताब्दी में एक अभिलेख है 6ठी शताब्दी का, इसका गणपति नाग द्वारा उत्कीर्ण है। उन्होंने रुद्र के मंदिर की स्थापना कराई थी। इसके अलावा 1119 ईस्वी में नेपाल के राजा रहे अशोक चल, उनके द्वारा इसकी पुनर्स्थापना की बात कही गई। उन्होंने इसे पुनर्स्थापित किया। 6ठी शताब्दी में पहली बार इसको स्थापित किया गया था और उसके बाद 11वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित किया गया था। धार्मिक महत्व रखता है और इसका जो इतिहास है वो निश्चित तौर पर आप जानते रहे होंगे, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में आपने पढ़ा होगा। आदित्य मंदिर आपको बताना है कहाँ पर है, अगेन फैक्चुअल सवाल। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल या चंपावत? ऑप्शन डी है, चंपावत, कोई संदेह नहीं। रमक गांव में है, चंपावत जिले में रमक गांव में स्थित है। और 2 मंदिर हैं यहाँ पर, शिव के और सूर्य के, जो दोनों हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत अहम माने जाते हैं, उनके मंदिर हैं। और स्थापना किसकी 16वीं सदी में की थी, चंदवंश के राजाओं द्वारा की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, उनसे तपस्या करके शक्तियों का वर मांगा था। तो ये थे आज के प्रश्न उत्तराखंड राज्य से संबंधित। आपसे कल मिलते हैं एक नए राज्य और कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।